वाली है, जिसमें से मैं बात करूं तो जो है हमारी एमपी पुलिस आने वाली है, साथ में दोस्तों वन रक्षक आने वाली है, पटवारी आने वाली है और इसी के साथ में एमपीएसआई आने वाली है। तो ये कई सारी वैकेंसी जो है दोस्तों अभी 2023 में ये वैकेंसी आने वाली है। अब होता क्या है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो शुरू में तो ये सोचता है कि चलो अभी पढ़ लेंगे, एग्जाम आ रही है, और जब एग्जाम आती है दोस्तों तो पूरी तरह से घबरा जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो जब भी आप एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की तैयारी करें दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें एमपी जीके का जो रोल होता है दोस्तों वो सबसे अहम और महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एंड टाइम पे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों आप किस तरह से रणनीति बनाकर आप तैयारी करें। देखिए, मैं ले रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को, मैं एक जिला ले रहा हूं और एक जिले से आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यकीनन विश्वास रखिएगा, यहां से एमपी जीके से आप पूरा का पूरा एंड टाइम 1 महीने में भी दोस्तों आप इसको कवर कर लेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसमें जितने भी जिले हैं आप जिले वाइज तैयारी करें। जैसे मैं ले रहा हूं भोपाल जिला, तो एक जिले से कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उस जिले के अंतर्गत आती है, उस जिले में शामिल होती है दोस्तों, तो एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, कोई भी जिला हुआ उसकी जनसंख्या को आपको सबसे पहले देख लेना है कि उसकी आखिर जनसंख्या कितनी है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा आप कि वहां का जो क्षेत्रफल है वो आपको ध्यान रखना है कि वहां का क्षेत्रफल है कितना। अगली चीज आपको याद रखनी है वहां से दोस्तों कि उस एरिया से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है। हर जिले से कोई ना कोई एक व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। दूसरा, पर्यटन स्थलों की सूची में उस जिले से कौन कौन से स्थान आते हैं जहां पर लोग घूमना पसंद करते हैं, या आप स्वयं की बात करें हम स्वयं वहां पर घूमना जाना पसंद करते हैं। अगली चीज आपको देखना है वहां पर मेले कि क्या किसी मेले का वहां पर आयोजन होता है। अगला पॉइंट याद रखना है आपको मंदिर, कि वहां कौन कौन से मंदिर हैं उस जिले के अंतर्गत आते हैं, जितनी भी तहसीलें होती है उसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको उसमें देख के चलना है। अगला मैं बात करूं यहां से तो उद्यान आपको याद रखना है कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। अगले हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कि अभ्यारण्य आपको देख के चलना है। देखिए, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो एक जिले से, आप राजगढ़ जिले को ले लो, राजगढ़ जिले से भी आपको यही चीजें सामने निकल कर आने वाली है। इन जिलों के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आपका खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपसे ले रहा हूं। अगला बात करें अभ्यारण्य के बाद क्या आता है दोस्तों, तो जैसे मैं लिख देता हूं कि मकबरे, कि यहां हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति की समाधि हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, या और शौर्य स्मारक हो, किसी शहीद का जो है स्मारक स्टेचू बना हुआ हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नदियां आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी नदियां बहती हैं। अगले आपको यहाँ से पर्वत याद रखने हैं। फिर अगले आपको यहाँ से जलप्रपात जिसे कि हम दोस्तों क्या कहते हैं, झरने कहते हैं, वो आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कोई सी संस्थाएं तो नहीं है, कोई सी एकेडमी तो नहीं है, वो आपको याद रखना है। जैसे आप जानते हैं कि केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग जो है एकेडमी दोस्तों वो कहां पर है हमारे, तो भोपाल के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ से महाविद्यालय याद रखना है, महाविद्यालय। तीसरा यहाँ से विश्वविद्यालय याद रखना है आपको दोस्तों। तीसरा आपको क्या याद रखना है दोस्तों, विश्वविद्यालय याद रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रसिद्ध, पर्यटन, मेले, मंदिर, उद्यान, अभ्यारण्य, मकबरे, नदियां, पर्वत, जलप्रपात, एकेडमी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोस्तों। तो ये इतनी चीजें अगर आपने कर लिया तो यकीनन मानिए आप आराम से एमपी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे पहुंचाइए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।